नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं GSTR 1 फाइलिंग की एक आम परेशानी के बारे में। आपने भी शायद सुना होगा JSON संरचना सत्यापन त्रुटि, एरर इन JSON स्ट्रक्चर वैलिडेशन। हमारे पास एक ब्लॉग पोस्ट है इस पर और हम कोशिश करेंगे कि समझें कि ये एरर आखिर है क्या, क्यों आता है और हाँ, इसे ठीक कैसे करें ताकि GST फाइलिंग थोड़ी आसान हो जाए। नमस्कार। हाँ, ये JSON एरर काफ़ी लोगों को परेशान करता है। देखिए, ये JSON जो है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ये बस डेटा भेजने का एक स्टैंडर्ड तरीका है। सोचिए, इतने सारे लोग टैक्स डिटेल्स भेज रहे हैं, तो पोर्टल को एक तय फॉर्मेट चाहिए होता है ना, जिसमें आपके इनवॉइस, GSTIN, टैक्स रेट्स, ये सब जानकारी हो, ताकि वो उसे पढ़ सके, वेरीफाई कर सके। अच्छा। तो जब ये संरचना सत्यापन त्रुटि आती है, इसका सीधा मतलब है कि जो फाइल हमने भेजी है, उसके फॉर्मेट में या उसकी जानकारी में पोर्टल को कुछ गड़बड़ मिली है। तो ये गड़बड़ सिर्फ मतलब कोडिंग टाइप की नहीं होती होगी, असल में क्या कारण होते हैं इसके? बिल्कुल सही सवाल। अक्सर लगता है कि कोई बड़ी टेक्निकल चीज़ होगी, पर ज़्यादातर वजह काफ़ी साधारण होती है। जैसे मान लीजिए डेटा एंट्री करते समय गलती हो गई, गलत GSTN लिख दिया या इनवॉइस डिटेल में कोई चूक हो गई, टैक्स रेट गलत चुन लिया। ये आम है। अच्छा। दूसरी बड़ी वजह है पुराना सॉफ्टवेयर या ऑफलाइन टूल इस्तेमाल करना। GST पोर्टल ना, वो टाइम टू टाइम अपने सिस्टम को, अपने स्कीमा को अपडेट करता है। अगर आपका टूल पुराना है तो वो नए नियमों के हिसाब से GSN नहीं बना पाएगा। हाँ, ये बात तो है, अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है। अच्छा, कुछ लोग क्या खुद ही जेसन फाइल एडिट करने लगते हैं, वो सही है? ये भी एक कारण है। बिल्कुल। कभी कभी लोग सोचते हैं छोटी सी गलती है, नोटपैड में खोल के ठीक कर दूं। लेकिन JSON का स्ट्रक्चर बहुत सटीक होता है। जरा सा भी कॉमा ब्रैकेट इधर उधर हुआ तो पूरी फाइल ही बेकार हो जाती है। ओहो। इसके अलावा मान लीजिए गलत GST रेट डाल दिया, या जो यूनिट क्वांटिटी कोड होता है वो गलत चुन लिया, या फिर एक ही इनवॉइस नंबर 2-3 बार इस्तेमाल कर लिया। ये सब भी इस एरर को ला सकते हैं। कभी कभार नेटवर्क या पोर्टल की दिक्कत भी हो सकती है, पर वो कम होता है। ज्यादातर मामला डेटा या टूल का ही होता है। ठीक है, कारण तो समझ आ गए। अब मान लीजिए किसी के सामने ये एरर आ गया, तो पता कैसे चले कि असल गलती क्या है? कहाँ से शुरू करें जांच? देखिए, अच्छी बात यह है कि GST पोर्टल खुद इसमें मदद करता है। जब एरर आता है ना, तो वो एक एरर रिपोर्ट फाइल जनरेट करता है। वो फाइल भी JSON फॉर्मेट में ही होती है। अच्छा। हाँ, उसे डाउनलोड करना होता है, फिर उसे GST के ऑफलाइन टूल में इंपोर्ट करके दिखना होता है। वो रिपोर्ट ही बताती है कि दिक्कत कहाँ पर है, किस इनवॉइस में, किस सेक्शन में गड़बड़ है। तो मतलब वो रिपोर्ट एक तरह से गाइड करती है। उसमें कुछ खास कोड्स वगैरह होते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल। उन कोड्स पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। वो सीधे गलती की तरफ इशारा करते हैं। जैसे एक कोड है RET 191356। ये अक्सर तब आता है जब HSN डिटेल डाली पर टैक्स रेट डालना भूल गए। हम्म। या फिर RET 19175। इसका मतलब है जो टैक्स रेट डाला है वो वैलिड नहीं है। शायद 12% की जगह गलती से 15% डाल दिया, जो होता ही नहीं है। RET 19179 कोड इंटरस्टेट सप्लाई में पते की गलती बताता है। इसी तरह डुप्लीकेट इनवॉइस के लिए, गलत UQC के लिए भी आपको इंडिकेशन मिल जाते हैं। समझ गई। तो कोड देखकर गलती पता चल गई, अब उसे ठीक कैसे करें? सबसे जरूरी स्टेप्स क्या होंगे? सबसे पहला, और मैं कहूंगा सबसे जरूरी कदम है, हमेशा लेटेस्ट GST ऑफलाइन टूल इस्तेमाल करें। उसे GST पोर्टल से ही डाउनलोड करें, tutorial.gst.gov.in से। ठीक है, लेटेस्ट टूल। और दूसरा, JSON फाइल बनाने से पहले उसी ऑफलाइन टूल के अंदर डेटा को वैलिडेट करें। उसमें एक वैलिडेट शीट या वैलिडेट का बटन होता है। वो कई गलतियां अपलोड करने से पहले ही पकड़ लेता है और वो जो आपने बताया था मैन्युअल एडिटिंग। और कर सकती है। अच्छा, ये बढ़िया टिप है। और हाँ, जाहिर है GSTIN और इनवॉइस डिटेल्स को ध्यान से दोबारा चेक करें। पक्का करें कि हर इनवॉइस नंबर यूनिक हो। आजकल तो कई सॉफ्टवेयर भी आते हैं शायद, जो इसमें मदद कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। कई अच्छे GST कंप्लायंट सॉफ्टवेयर है मार्केट में, जैसे क्लियर टैक्स है, टैली प्राइम है, GST Zen, कैप्टन बिज, कई हैं। इनका फायदा ये है कि इनमें ऑटोमेशन होता है और कई तरह के वैलिडेशन चेक पहले से ही लगे होते हैं, तो गलतियों की गुंजाइश कम हो जाती है। ये JSON एरर रिपोर्ट को समझने में भी अक्सर ज्यादा मदद करते हैं। तो अगर हम चाहें कि भविष्य में ये जेसन एरर आए ही ना या कम से कम आए, तो क्या अच्छी आदतें अपनानी चाहिए? देखिए, मूल बातें वही हैं जो हमने डिस्कस की। पहला, हमेशा अपडेटेड सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें, चाहे वो सरकारी ऑफलाइन टूल हो या कोई कमर्शियल सॉफ्टवेयर। दूसरा, डेटा अपलोड करने से पहले वैलिडेट जरूर करें। तीसरा, JSON फाइल को मैन्युअली एडिट करने से परहेज करें। चौथा,
जीएसटी के नियमों में जो बदलाव आते हैं, जैसे रेट्स, यूक्यूसी कोड्स या पोर्टल की ज़रूरतें, उनसे अपडेटेड रहें। और हाँ, सबसे ज़रूरी, अपने डेटा का रेगुलर बैकअप लेते रहें। संक्षेप में कहें तो मददगार उपकरण हमारे पास हैं। एक तो जीएसटी पोर्टल का मुफ्त ऑफलाइन टूल, हाँ, और दूसरे क्लियर टैक्स, टैली जैसे सॉफ्टवेयर जो ऑटोमेशन और वैलिडेशन में मदद करते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, निचोड़ यही है कि जीएसटीआर 1 में ये जेसन स्ट्रक्चर एरर थोड़ी फ्रस्ट्रेटिंग हो सकती है, पर ये कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसे हल न किया जा सके। बस थोड़ी सी जानकारी, सही और अपडेटेड टूल्स का इस्तेमाल और डेटा भरते समय थोड़ी सावधानी, इनसे ये मसला सुलझ जाता है। बिल्कुल सही कहा। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं हम सबके लिए। आज अगर हम इन छोटी छोटी तकनीकी बारीकियों को ठीक करने में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम और ध्यान देते हैं, तो ये हमें भविष्य में आने वाली कितनी बड़ी उलझनों से, परेशानियों से और शायद पेनल्टी से भी बचा सकता है। सोचिएगा।